अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। ओपीएस बहाली को लेकर धर्मशाला में एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने आभार समारोह का आयोजन किया। इस खास समारोह में सीएम सुक्खू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और यहां कर्मचारियों ने ओपीएस लागू करने के लिए सीएम सुक्खू और कांग्रेस सरकार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा, ओपीएस राजनीति के लिए बहाल नहीं की है, बल्कि कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए पैसों का प्रावधान हो सके, इसके लिए ओपीएस को बहाल किया गया। यहां सीएम सुक्खू ने कहा कि विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन देने के साथ साथ कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस का पैसा फंसा है, लेकिन तमाम तर चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार हर हाल में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी। उन्होंने ये भी कहा कि नीति आयोग की बैठक में भी उन्होंने एनपीएस का 9,242.60 करोड़ रुपए वापस करने की मांग की। वो इस मामले को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास भी उठाएंगे और कर्मचारियों के सहयोग से अपना हक वापस लेकर रहेंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि हिमाचल के प्रत्येक निवासी पर 92,000 रुपए से अधिक का कर्ज है। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की प्रथा बंद कर देगा। सीएम ने कहा कि बजट में राज्य सरकार ने कई ग्रीन इनिशिएटिव भी लिए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के दोहन के साथ साथ ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कांग्रेस का काम सेवा करना है। हमने वादा किया था, वादा पूरा किया। ये सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने अपने जेब से पैसे खर्च करके इतना बड़ा तामझाम किया और लाखों की संख्या में लोग आए। मैं सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ इस आशा के साथ कि आने वाले समय में जो उनका 9,242 करोड़ रुपया फंसा है, उस लड़ाई को हम केंद्र से लड़ेंगे। उसका सेनापति मैं हूँ। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारी सेना है। पूरे जोश से लड़ेंगे, पूरी कैबिनेट लड़ेगी। हमारा अभी काम कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो पत्रकार बंधु जो इतना संघर्ष करते हैं, उनको भी अपने में सामर्थ्य आए और सरकार हम जब अपने पैरों पर खड़ी होती है और हम जब इसको समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने की बात करती है, तो अब सब लोगों की आय में भी दुगनी वृद्धि होगी। 76,000 करोड़ रुपए का कर्जा फिर भी जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, सुक्खू जी की सरकार ने आपको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करके दी। बहुत बड़ा कलेजा लिए जब आप 76,000 करोड़ का कर्जा सुनते हैं और उसके बावजूद जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपको सामाजिक सुरक्षा जो है इस सरकार ने दे दी है आपके परिवार को। स्कूलों को डी नोटिफाई करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार को बदले की भावना से काम करना बंद करना चाहिए। पिछले 6 महीने से संस्थान बंद करने का दौर अभी भी जारी है और पिछले 3 साल से चल रहे स्कूलों को भी बंद कर दिया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जन विरोधी फैसले से कांग्रेस का कोई भला नहीं होगा। बता दें, कल ही सरकार ने छात्रों की कम संख्या को देखते हुए 90 स्कूलों को डीनोटिफाई किया। जिन स्कूलों को डीनोटिफाई किया गया उनमें 20 मिडिल स्कूल, 34 हाई स्कूल और 36 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार का, और 6 महीने तक अभी तक दौर वही चला है जो पहले दिन से शुरुआत की है, डीनोटिफिकेशन से। और कल मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 90 इंस्टीट्यूशन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जिसमें मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो डीनोटिफाई किए हैं। और हैरानी की बात तो इसमें यह है कि कुछ एक संस्थान तो 1 साल पहले, 1 साल से भी ज़्यादा समय से, 2-2 साल से, 3-3 साल से चले हुए थे। क्या पैरामीटर्स उसमें तय किए,
और सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ये बदले की भावना से काम करने का दौर, और दूसरा इस प्रकार से जन विरोधी निर्णय लेकर के कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि उसका भला होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और आज मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो संस्थान बंद किए हैं उससे दूर दराज के इलाके में बहुत सारे बच्चों को जिनने एडमिशन्स ले ली थी, जिनने पढ़ाई शुरू कर दी थी, स्टाफिंग हो चुकी थी, उनको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, सारी बात के लिए बार बार इस बात के लिए हम आग्रह कर रहे हैं कि ये इस प्रकार से जो निर्णय लिए हैं उनको पुनः विचार करें और जनहित में हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान लोगों की मांग पर खोले गए हैं उनको चलने दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एनपीए बंद करने के फैसले को जनविरोधी करार दिया है। राजीव बिंदल ने कहा कि एनपीए बंद करने का फैसला गलत है, सरकार को एनपीए फिर से बहाल करना चाहिए। बता दें कि सुक्खू सरकार ने भविष्य में नियुक्त होने वाले डॉक्टर्स का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला ले लिया है। हालांकि इस फैसले का डॉक्टर्स ने विरोध जताया है। कल से ही पेन डाउन स्ट्राइक पर इन डॉक्टर्स ने जाने का फैसला ले लिया है। ऐसे में अगर डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चिकित्सा सेवा हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूर दराज के अंदर हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी और बाकी सेवा लगभग 95% सरकारी अस्पतालों और पीएचसीज के ऊपर निर्भर है। ऐसे में जो हमारे सरकार के डॉक्टर्स हैं उन लोगों का एनपीए उसको विड्रॉ करना ये बहुत बड़ा एक अन्याय है। ये निर्णय सर्वथा हिमाचल प्रदेश की जनता के और स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे यह निर्णय जनविरोधी निर्णय है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। और वहीं एनपीए बंद करने के फैसले के खिलाफ शिमला के सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक कल से शुरू करेंगे। इस दौरान डॉक्टर 9 बजे से 11 बजे तक लोगों का इलाज नहीं करेंगे। हालांकि इस दौरान आपातकाल स्थिति में यानी इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। शिमला में हर दिन आईजीएमसी में करीब 3 से 4 हजार मरीज ओपीडी में अपना इलाज करवाने आते हैं और ऐसे में मरीजों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक कि सरकार एनपीए बंद करने की अधिसूचना को वापस नहीं ले लेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान करवाया, जहां पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने श्रमयोगियों का सम्मान किया और यहां सर्वधर्म सभा का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है और नया संसद भवन सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब हमने और अपना संसद भवन और अपने तरीके से बनाया है। ये बहुत बड़े गौरव का विषय है और इसके लिए हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतना शानदार संसद भवन जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं हैं और टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों के साथ सुसज्जित वो जो भवन है हमारे सांसदों को कार्य करने के लिए और अपनी वार्ता रखने के लिए एक अति उपयुक्त स्थान उन्होंने उसका निर्माण किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 101वें एपिसोड को सुना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मन की बात
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा संगम की चर्चा की है। आज सच में ऐसा प्रतीत होता है कि मन की बात से कई लोग एक मंच पर आ गए हैं और जन भागीदारी ही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। पहली जून से शिमला में समर फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। इस फेस्टिवल में आयोजित होने वाले पहाड़ी स्टार नाइट में गायक विक्की, इंद्रजीत और पंकज शर्मा लोगों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले हैं। फेस्टिवल के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। समर फेस्टिवल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे, जबकि समापन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करने वाले हैं। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में अहम खबर मंडी से। मंडी के मलहड़ू गांव में एक महिला ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पहले इस महिला ने अपनी बहन को वीडियो कॉल कर उसके साथ हुई मारपीट की जानकारी दी थी। डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार के मुताबिक मृतका के ससुराल वालों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई जारी है। इस मामले में पति, सास और देवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस महिला की शादी 2 साल पहले हुई थी। महिला की 1 साल की बच्ची भी है। ज़्यादा टॉर्चर करते थे सास और इसके हस्बैंड, बहुत ज़्यादा। जब ये मायके आई थी तो मायके में भी इसने बहुत ज़्यादा मारा था। एक बार जब आई थी तो ये हर वक्त इसको टॉर्चर करते थे। जब भी देखो तो तब भी टॉर्चर करते थे। बोलते थे ये है वो है, मायके में तेरे कुछ नहीं दिया है। दहेज के पीछे भी इसके वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। हमेशा जब भी देखो तो जब भी मारपीट बहुत ज़्यादा करते थे इसके लिए। मेरी बहन की शादी यहाँ पे 2 साल पहले हुई थी और उसके हस्बैंड और सास और देवर उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। शादी से 15 दिन के बाद से ही वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे उसको। और उसकी 1 साल की बेटी है। और सुबह मेरे को फ़ोन आया सिस्टर का कि ऐसा ऐसा मतलब कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मारा है। वैसे उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल में देखा तो उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा था। और उसने उससे पहले मेरे को व्हाट्सएप में भी फ़ोटो भेजा था अपना, जिससे कि उसका नाक से और मुँह से खून निकला था। और फिर उसके बाद हमारे को पुलिस वालों की कॉल भी आई कि हाँ जी आपकी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस वालों की कॉल आई कि आपकी सिस्टर ने आत्महत्या की है। इस संदर्भ में जो हमारे पुलिस के पास जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और जो अक्यूज पार्टी है उसको डिटेन कर लिया गया है। उनसे इंटरोगेशन चल रही है। अभी मामले में पुलिस द्वारा अभी एफआईआर दर्ज किया गया है और जो डिसीज्ड है उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए इसको नेचौक में भेजा गया है। वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और अभी जो दूसरी अक्यूज पार्टी है उनको अभी पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया है और उनके द्वारा उनकी इंटरोगेशन चल रही है। हमीरपुर के गांव छियोड़ी में शिकारियों की गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 4 शिकारियों ने जंगली मुर्गे के शिकार के लिए गोली चलाई, लेकिन ये गोली मुर्गे की जगह युवक की छाती में लग गई। जिस समय युवक को गोली लगी उस दौरान युवक अपने 2 साल के बेटे के साथ बाइक पर घर जा रहा था। घायल युवक की पहचान ककड़ियार निवासी रजनीश रांगड़ा के तौर पर की गई। इस मामले में गोली चलाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो परिजनों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार सुबह उनका लड़का जो है कहीं मंदिर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में फायर किसी ने किया है। शिकारी बताए जा रहे हैं। तो उसमें से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि जानकारी परिजनों से मिल रही है। टोटल 4 लड़के थे, तो अभी 3 लड़के नहीं गिरफ्तार किए गए। तो मेरी शासन पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और मेरे पड़ोसी मेरे कज़न ब्रदर का लड़का अपना बाइक पे अपने छोटी बेटी के 2 साल का बेटा उसको लेकर के घुसोता मंदिर गया था और वहाँ से वापस आ रहा था तो उसको किसी ने गोली मार दी। हम उसके सुनने के बाद और पता चला कि उसको अस्पताल जो है पहुँचा दिया गया है। और अस्पताल में जाकर के ये पता चला कि कुछ लोग जो थे वो शिकार वगैरह करने के लिए वहाँ पे गए थे और उन्होंने गोली चलाई और उसको देखो चेस्ट पे गोली लगी है और बाकी अन्य जगहों पे छोटे मोटे छर्रे जो वो लगे हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अस्पताल में भी आई थी और यहाँ मौका पे आई है। उसके साथ मैं भी यहाँ पे आया हूँ।
बिलासपुर के बेहल में फंदे में फंसकर एक तेंदुए की मौत की खबर है। शिकारियों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए फंदा लगाया था, लेकिन बदकिस्मती से ये तेंदुआ इसमें फंस गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आज मुझे सुबह करीब 9 बजे लोकल लोगों में से 2-3 ने फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दी कि साथ लगते नाले में तेंदुआ पड़ा हुआ है। तो मैंने जब फॉरेस्ट गार्ड रविंद्र को इसके बारे में बताया तो उन्होंने मौके पर आकर देखा कि एक तेंदुआ जो कि फाही या कड़क्की जो भी बोलते हैं उसमें फंसा हुआ था और मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी जानकारी फॉरेस्ट गार्ड द्वारा पुलिस को और वेटनरी वालों को बुलाया गया और उसका पोस्टमार्टम करके बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो हमें इतला मिली थी कि बहल गांव में एक तेंदुआ जो ऐसे मृत पाया गया। तो जैसे हम मौके पर पहुंचे वहां हमने देखा कि उसमें फाही लगा करके उसमें जो फंस गया था तेंदुआ और निकलने पर उसकी डेथ हो गई है। स्नो लेपर्ड है जी, और इस वजह से फिर हमने उसका सारा पोस्टमार्टम किया और पुलिस भी साथ में आई थी और वाइल्ड लाइफ वाले भी साथ में आए थे। तो हमने उसको पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दे दी है। मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने कहा कि मनाली में नशे के सौदागरों को किसी भी सूरत में हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 महीने के अंदर 26 नशे के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 27 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और नशे के सौदागरों से 14 किलो से अधिक चरस और 500 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है। प्रायोरिटी यही थी कि नशे के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस रहे और उसी समय से हमने अपना यह अभियान जारी रखा है। इस समय तक इस साल में 4 महीनों में हमने 26 मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है दर्ज किए हैं, जिसमें 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और अगर इसमें चरस की बात की जाए तो हमने 14 किलो से ऊपर चरस अभी तक बरामद की है और हीरोइन जिसको चिट्टा कहते हैं वो भी 500 ग्राम से अधिक चिट्टा हमने बरामद कर लिया है। अगर आपको आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो इस तरह के गतिविधियों में संलिप्त है, नशे के कारोबार में संलिप्त है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि हम नशे की जो ये लत यहाँ पे हमारे युवाओं को लगी है उससे काफ़ी हद तक उनको छुड़ा पाएं और नशे को कम करने में सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है। शिमला से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के अवसर पर सजित संस्था ने पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में कई दुर्लभ प्रजातियों के फूल पर्यटकों और स्थानीय लोगों को देखने को मिल रहे हैं। रविवार को स्कूली छात्रों से इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस पुष्प प्रदर्शनी में कृषि विभाग, एडवांस स्टडी, एजी ऑफिस सहित 6 विभागों के साथ ही अन्य लोगों ने फूल रखे हैं। यहाँ बेहद कम दामों पर फूलों की बिक्री भी की जा रही है। इसमें अराउंड 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 स्कूल्स हैं और हमने जो है अपने जो मेंबर्स हैं और लोकल लोग हैं इनको भी इनवाइट किया है। अगर कोई विशेष वैरायटी इनके पास है तो उसको भी डिस्प्ले कर रहे हैं। मैसेज क्या रहता है मैम इसको? मैसेज रहता है, हमारा जो मेन मकसद है शिमला को हरा बनाइए, स्वच्छ बनाइए, सुंदर बनाइए। तो आई थिंक फूलों से ज़्यादा सुंदरता नहीं आ सकती, कोई भी और चीज़ नहीं ला सकती। ये कंक्रीट जंगल जो शिमला बन गया है, इसकी कोशिश हमारी रहती है कि हर जगह ग्रीनरी हो, फूल हो, सुंदर लगे। भाजपा महामंत्री और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंडी में ग्राम पंचायत बटवाड़ा, ध्वाल और जड़ोल में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी को जिताने की अपील की। यहां विधायक ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश के विकास को ग्रहण लग गया है। की पार्टियां, बाप बेटों की पार्टियां, भाई बहन की पार्टियां, ये आज सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री ना बन जाएं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक वोट मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को दिया हुआ आपका एक वोट देश के काम आएगा, देश की तरक्की के काम आएगा। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनावों में
जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन आपसे। 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान पूरे देश में शुरू कर रही है और हम अपने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में भी इस महाजन संपर्क अभियान में केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की जो 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता के दरबार में जाकर लोगों से निवेदन करेंगे, मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। कांग्रेस महासचिव बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबा ठाकुर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उधर बंबा ठाकुर के आरोप पर बीजेपी जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान ने भी हमला बोला। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि बिलासपुर में हुआ विकास बीजेपी की देन है और ये विकास कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल जी भी आकर के बिलासपुर में कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस की सरकार के बारे में अंट संट बोल के गए। उनको मैं कहना चाहता हूं कि 100 चूहे खा करके बिल्ली जो है वो गंगा में स्नान करे या रुक्मणी कुंड में स्नान करे तो पवित्र नहीं हो जाती। दोबारा उनको कमान मिली है, बिलासपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ, उससे भी उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय बिंदल जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की चारों लोकसभा चुनाव की सीटें जीत करके दोबारा आदरणीय मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुझे आज सिर्फ इतना ही कहना है। चंबा को मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिले करीब 4 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक यहां मरीजों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के साथ ही स्टाफ की भी काफी कमी है, जिससे मरीजों को इलाज करवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो कहाँ लेते हैं? कितनी देर से खड़े हैं आप? कोई आधा घंटा हो गया कि घंटा? अच्छा, 2 घंटे हो गए। औरतों के लिए अलग से लाइन नहीं बनाई है इन्होंने? नहीं होना चाहिए वही, लेकिन नहीं कर रहे हो तो कैसे? बुजुर्गों के लिए भी होनी चाहिए अलग से? हाँ जी, हो गया घंटा हो गया खड़े। हाँ जी। क्या आपकी सीनियर सिटीजन की लाइन में आपको अलग से लाइन में नहीं खड़ा किया बुजुर्गों को? हाँ जी, नहीं किया। समस्या, हम सुबह से बस में आए, यहाँ काफी टाइम से खड़े हैं और लेडीज मतलब घरवाली मेरी साथ में है, इसको काफी प्रॉब्लम है। अभी जो है अभी लंच पे चले गए, हम यहाँ ऐसे परेशान पड़े हुए हैं। और क्या दिक्कत आती है? लाइन यहाँ पे एक ही लाइन है, मतलब यहाँ मेल और फीमेल की लाइन जो अलग से होनी चाहिए, यहाँ एक ही लाइन में मतलब चला हुआ है काम। अलग लाइन नहीं है इनकी, तो सारे बोल रहे हैं एक लाइन में खड़े हो, जो बूढ़े हैं तो भी एक लाइन में, जवान है तो भी एक लाइन में, अलग अलग लाइन होनी चाहिए। मर्द की अलग, औरतों की अलग। 2 घंटे से मैं बैठा हुआ हूँ इधर धूप में बहुत, और अब जाके बोल रहे कि लंच हो गया, 2 बजे के बाद आना। वाह, ये कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। थोड़ा लैब का भी मुझे लगता है कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए, स्टाफ की भी मुझे कमी लग रही है, क्योंकि 2-3 ही लोग होते हैं अंदर, वो कितनी भीड़ को संभालेंगे। कुल्लू जिला पर्यटन विभाग ने अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की योजना तैयार की है। इसके लिए 6.5 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से आने वाले समय में पर्यटकों को अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर पार्किंग, वेटिंग एरिया और खाने पीने एवं शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।